आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं। हम लोग 5 सदस्यीय, इसमें मुख्य रूप से आदिवासियों का जो धार्मिक, सामाजिक और रैयती जमीन का जो खुलम खुला लूट हो रहा है, उसी के खिलाफ में सीबीआई जांच का मांग जो है हम लोग करने के लिए उनको जो है आवेदन पत्र जो है हम लोग दिए हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे रांची नगर निगम का क्षेत्र का पूरे जो है खतियान जो है फाड़ दिया गया है। आपको आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बनाकर जो है धड़ल्ले से जो है बेचा जा रहा है। हम लोग का जो धार्मिक जमीन है, पहनाई, महतवाई, मुंडाई, डाली कतारी, तमाम जो जमीन है, देशवाली है, इस जमीन को भी रैयती जमीन बनाकर जो है बेचा जा रहा है। एक जो अभी जो मामला उठ रहा है कि जैसे घुसपैठी वाला बांग्लादेश उस टाइप का, यहाँ गैर आदिवासी द्वारा आदिवासी महिला को दूसरी तीसरी पत्नी रखकर उसके नाम से फार्म हाउस, उसके नाम से खरीद बिक्री, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, इस तरह का बहुत सारी चीजों को जो है ये लोग जो है हम लोगों का जमीन को लूट रहे हैं। तो हमारा गैरमजूरा जमीन को जो है सारे पदाधिकारी मिल के जो है फर्जी कागज बनाकर जो है उनको लूटा जा रहा है। करीब 5000 केस जो है एसआर कोर्ट में दखलदारी लंबित है, उसको भी अभी जो है यहाँ का डीसी या सरकार अभी तक कुछ भी नहीं किया है। एसआर कोर्ट में गलत कंपनसेशन के माध्यम से लाखों एकड़ जमीन जो है लूटी गई है। उस जमीन के बारे में ये तमाम जो घोटाले हुए हैं, अभी हम लोग का यहाँ नगरी में 700 एकड़ जमीन जो है को आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बना के जिसका ईडी जांच कर रहा है। जयपुर में धार्मिक जमीन को, इस तरह का हर जगह जो है लूट हो रहा है। तो हम लोग सीबीआई जांच का हम लोग जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, महामहिम से मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए हैं। अभी हम लोग डीसी से भी मिलेंगे और हम लोग अपनी बात को रखेंगे। इस तरह के तमाम चीजों को लेकर हम लोग आज ये मिले थे महामहिम। सिर्फ रांची के जमीन के लिए बात हुई है या पूरे झारखंड? नहीं, ये रांची नहीं, ये पूरे जो झारखंड का जमीन का जो लूट है, चाहे वो विस्थापन का मामला हो, चाहे जिस भी रूप में लूटी जा रही है, उस जमीन के खिलाफ जो है हम लोग जो है इसका सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं। और इसके लिए माने चरणबद्ध आंदोलन हम लोग चलाने का जो है निर्णय लिए हैं। पिछली बार आप लोग बाबू वाटिका में भी धरना दिए थे इसी को लेकर के, तो क्या उस पर क्या पहल किए? तो उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र सौंपे हैं और उसी तहत हम लोग आज महामहिम से मिले हैं और फिर हम लोग डीसी से भी मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है चरणबद्ध आगे कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का भी संबोधन हुआ था विधानसभा में, उसमें भी वो भी तो चिंतित थे कि आदिवासी का जमीन पे जो लूटा जा रहा है या बाहर से लोग आके। भैया, यहाँ अगर 24 साल में 5 साल रघुवर दास को हटा दीजिए तो 19 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे और विधानसभा से 3 कमेटी बना है। एक जो है स्टीफन मरांडी जी के, दूसरा जो है मंत्री जो चंपाई सोरेन को डायरेक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, तीसरा जो है कमिश्नरी के जो कमिश्नर को जांच करने का आदेश है, उसका कहाँ रिपोर्ट है, कहाँ उस पर कोई कार्रवाई है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि अब बिना आंदोलन, जो किसान आंदोलन के तर्ज पर जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तब तक हम लोग का जमीन को बचा पाना CNT एक्ट, SPT के रहने के बाद भी बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग इसका शुरुआत जो है कर रहे हैं। आप भी राज्यपाल से मिलने गए थे, क्या बात हुआ, क्या आश्वासन मिला? निश्चित तौर से आदिवासी समाज जो है, आदिवासी का जो बेधड़क जमीन लूट हो रही है उससे काफ़ी परेशान है। लोग जो है त्राही हुए हैं। इसी को लेकर राज्यपाल महोदय के पास में हम लोग आए हैं। चूँकि आदिवासी का जो मालिक जो है वो राज्यपाल ही होते हैं, तो हम लोग उससे गुहार लगाए हैं कि जो आदिवासी की जो सामाजिक ज़मीन है, भूंयरी ज़मीन है, रैयती ज़मीन है, पहनाई ज़मीन है, सभी ज़मीन को जो है राज्यपाल के माध्यम से पहल करते हुए बचाने का प्रयास किया जाए। इसको लेकर के हम लोगों ने जो आज मिला है। आश्वासन का मिला, कुछ आश्वासन मिला हमसे? हाँ, राज्यपाल महोदय की तरफ से आश्वासन मिला है कि जो भी मतलब राजभवन से होगा हम कार्रवाई करेंगे।
हम चामा गांव से आए हुए हैं। हाँ, मेरा लगभग है सो 11 एकड़ जमीन पर है सो अतिक्रमण किया गया है, जिसमें से कांकेर सीओ जय कुमार राम और है सो कमलेश कुमार, इन लोगों के मिली भगत से है सो हमारे गांव में लगभग है सो 700 एकड़ जमीन पर है सो अवैध है सो बाउंड्री और एक्वायर किया गया है। इस जमीन का है सो हमारे यहाँ जो ज़मीन है वो पहने ज़मीन है, भुइयारी है, रेती है, हाँ, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे धार्मिक ज़मीन है, सबका है सो अवैध रूप से बाउंड्री किया गया है। अब बाउंड्री करने के बाद इस पर है सो अवैध रूप से खरीद बिक्री किया जा रहा है। इसका आवेदन हम लोग डीसी को भी दिए हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में भी दिए हैं, एसडीओ के यहाँ भी दिए हैं, सीओ के यहाँ भी आवेदन सबमिट किए हैं। आज इसी सिलसिले में हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलने आए थे। राज्यपाल महोदय को हमने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद राज्यपाल महोदय से हमें ये आश्वासन मिला कि जो भी हमसे बन सकेगा हम आगे की कार्रवाई करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए हमसे। और ये निश्चितता के साथ हम लोग अभी मिल के बाहर आए हैं। बस यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आगे की कार्रवाई, जैसे कभी ईडी की जांच चल रहा है तो आगे ऐसा हम लोग का कार्रवाई है सो सीबीआई से कराया जाए, और सीबीआई से जांच कराने के बाद इसका जो भी है सो रिजल्ट हो वो हम लोग को ज़मीन हमें वापस दिलाया जाए। बस इसी मांग को लेकर हम लोग आज दीजिएगा, क्या बोले, परिचय दीजिएगा अपना। हाँ, मेरा नाम प्रणव राम हुआ। हाँ, हम ग्राम चामा कांके प्रखंड से आए हुए हैं।